हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। और आज जैसे कि हमने पहले कई पार्ट वर्क एंड टाइम के कर चुके हैं, तो आज हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। P plus Q can complete a work in 8 days, but if P and Q work twice and 1 by third of their respective efficiency, then the work is completed in 6 days. In how many days P alone does the complete work? हिंदी में पढ़ देता हूँ। P plus Q किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन जब P तथा Q क्रमशः दोगुनित था 1 by थर्ड कार्य करने की शक्ति से काम करें तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। P अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी आ जाएगी तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो फिर करते हैं। तो बोल रहा है P plus Q कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। ये बताओ, अगर यहाँ पे P plus Q कंप्लीट काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं? अगर P एक दिन में P काम करेगा तो पी सपोज हम मान लिए कि पी काम करता है, P यूनिट काम करता है, और Q करता है, Q यूनिट काम करता है एक दिन में। P एक दिन में कितना दिन काम करता है? P यूनिट। P एक दिन में काम करता है P यूनिट, और Q एक दिन में काम करता है Q यूनिट। तो अगर 8 दिन में कितना काम करते हैं दोनों? तो P plus Q इंटू 8। ठीक है, दूसरा कंडीशन बोलता है इफ़ P एंड Q वर्क ट्वाइस। अब बोल रहा है कि P एंड Q वर्क ट्वाइस। अगर P और Q वर्क ट्वाइस एंड 1 by थर्ड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी। ठीक है, कि P बोल रहा है कि P एंड Q वर्क ट्वाइस एंड 1 by थर्ड, मतलब P जो है ट्वाइस काम करे। तो P एक दिन में P कर रहा था, तो P काम कर रहा था पहले, तो 2 दिन में कितना कर रहा है? दोगुना काम कर रहा है एक दिन में। फिर ट्वाइस बोल रहा है कि जब पहले P कर रहा था एक दिन में, अब बोला ट्वाइस मतलब दुगना काम कर रहा है। और जो Q है 1 by थर्ड, तो 1 by थर्ड Q कितना होगा? Q by थर्ड। अगर Q एक दिन में Q काम कर रहा था तो उसका 1/3 कितना होगा? Q by 3। ठीक है, ये कर रहा है, तो ये कर रहा है जब, तो अब बोल रहा है कि करे तो देन द वर्क इज़ कंप्लीट इन 6 days। तो काम कितने दिन को खत्म होता है? 6 दिन में। अगर देखो एक दिन में 2P किया, P कितना कर रहा है? दोगुना काम कर रहा है। अब Q कितना कर रहा है? Q/3 एक दिन में। अब कितने दिन टोटल काम कितने दिन कर रहे हैं? 6 दिन में खत्म हो रहा है। अब ये बताओ, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो दोनों इक्वल होंगे ना? समझ में आ रहा है कि P plus Q कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, मतलब P एक दिन में P यूनिट काम कर रहा है, Q एक दिन में Q यूनिट काम कर रहा है, तो 8 दिन काम चला, तो टोटल वर्क ये भी हो गया। अब ऐसे ही इफिशियंसी बढ़ा दिया, P दोगुना काम कर रहा है, पहले P कर रहा था 2P कर रहा है, Q 1/3 काम कर रहा है, पहले Q कर रहा था एक दिन में, अब Q/3 कर रहा है। अब कितने दिन कर रहा है? 6 days। तो ये भी टोटल वर्क हुआ ना, तो ये टोटल वर्क हुआ, ये टोटल, तो दोनों बराबर होंगे ना? समझ में आया? तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ साफ साफ लिख लेते हैं पहले, P plus Q इंटू 8 इक्वल टू 2P प्लस Q/3 इंटू 6। अब करते हैं, अब यहाँ करेंगे तो 8P हो जाएगा प्लस 8Q हो जाएगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई को कितना होगा? 12P हो जाएगा, प्लस यहाँ पे Q, यहाँ मल्टीप्लाई Q/3 से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे कर दे रहा हूँ Q/3 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा? 2Q हो जाएगा ना? 2Q हो जाएगा। अब यहाँ पे P को इस साइड लाओ, 8P माइनस 12P, यहाँ प्लस 12P है, इधर आ जाएगा माइनस 12P हो जाएगा। यहाँ पे 2Q इस साइड Q हो जाएंगे तो माइनस 8Q हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा? -4P होगा। ये कितना होगा? -6Q होगा। अब यहाँ देखो 4P इक्वल टू 6Q। ठीक है, 4P इक्वल टू 6Q हो गया, तो हम सॉल्व कर देंगे। तो ये देखो, अब P/Q कितना होगा? P/Q, Q इस साइड आया 6/4 आएगा। ठीक है, यहाँ 4 आ जाएगा, Q इस साइड आया, 4 इस साइड आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है अगर इक्वल हो तो। तो P की देखो, P की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3 आ गई, क्योंकि 2। तो P की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। और Q की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि P अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, ये बताओ। तो टोटल काम कितना है? टोटल काम आ जाएगा, तभी तो हम P की इफिशियंसी डिवाइड कर देंगे। टोटल काम कितना है? टोटल काम ये है ना, देखो ये टोटल काम यही है ना। तो P प्लस, या इसमें लिख दो, ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है, तो किसी एक में भी वैल्यू पुट कर दो P और Q की। तो P की वैल्यू P प्लस Q क्या है? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क P प्लस Q इंटू 8। तो P की वैल्यू कितनी है? 3 है, 3 प्लस 2, इसको करोगे 8, तो इतना आ जाएगा 40। टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 40। अगर टोटल वर्क 40 हो गया तो क्या पूछ रहा है? P की वैल्यू। अरे P इस काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो P एक दिन में कितना करता है? यही है ना। P अगर एक दिन में 3 यूनिट करता है, एक दिन में, एक यूनिट कितने दिन में करेगा? 1/3 दिन में। अब कितना यूनिट टोटल काम है? 40, 1/3, 40/3, ये इतने दिन आंसर होगा। P का पूछा है, P का आंसर आ गया। देखो
ये होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। रहीम along with Ram do a work in 10 days. If Rahim do a work in 1/2 efficiency and Ram do 5 times of his efficiency, then they complete work in 50% टाइम. इन हाउ मैनी डेज राम कंप्लीट द होल वर्क. बोला रहीम था राम किसी साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं. यदि रहीम अपनी 1/2 कार्य शक्ति से काम करता है तथा राम अपनी 5 गुना कार्य शक्ति से काम करता है तो वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेते हैं. ज्ञात कीजिए राम उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा. अब देखो वैसे देखो रहीम अलॉन्ग विथ राम डू ए वर्क इन 10 डेज. ये बताओ यहाँ पे रहीम प्लस राम हमने मान लिया कि रहीम एक दिन में मतलब रहीम एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो चलो रहीम मान लिए कि रहीम इतना काम करता है एक दिन में और राम इतना काम करता है. कोई वेरिएबल मिला था, मान लो हमने पी और क्यू ले लिया. हमने चलो यहाँ पे मान लेते हैं, हम यहाँ पी और क्यू ले लेते हैं. पी भी ले सकते हो, क्यू भी ले सकते हो, कुछ भी मान सकते हो. तो हमने वेरिएबल रहीम और राम ही रखा. तो रहीम एक दिन में कितना काम करता है, चलो हमने यही रहीम ही काम करता है और राम को हमने राम ले लिया. हमने यहाँ पी भी लिखा कि अगर रहीम एक दिन में पी काम करता है तो और राम क्यू काम करता है. तो हमने बस रहीम को ही मान लिया, रहीम और राम यहाँ वेरिएबल ले लिया. अगर वो 10 दिन में कितना काम, 10 दिन में टोटल काम इतना करेंगे. ठीक है. और दूसरा क्या है, अब बोल रहा है इफ़ रहीम डू अ वर्क इन 1/2 एफिशिएंसी. अब रहीम पहले जो काम कर रहा था उसका हाफ काम करेगा. बोला ना 1/2 एफिशिएंसी. एंड राम 5 टाइम्स, और राम कितना काम करेगा, 5 गुना. ठीक है, 5 गुना काम करे तो काम कितने दिन खत्म होता है, कंप्लीट वर्क इन 50% टाइम. पहले देखो 10 दिन लग रहा था, 10 दिन लग रहा था, अब उसके 50% टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं. तो 50% 10 का 50% कितना होगा, निकाल लो. देखो यहाँ 5 होगा. देखो 50 1 जा 50, 52 जा और 5. तो अब काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 5 दिन में. 50% टाइम लग रहा है, पहले 10 दिन लग रहा था 50. ये बताओ ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क आएगा तो दोनों इक्वल होगा ना. यहाँ लिख लेंगे रहीम प्लस राम इंटू 10 इक्वल टू रहीम अपॉन 2 प्लस 5 राम इंटू 5. ये हो गया. तो कितना जाएगा, 10 रहीम प्लस 10 राम इक्वल टू, अब हम 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो 5 रहीम अपॉन 2 प्लस 25 राम. अब ये बताओ इधर आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 10 रहीम माइनस इस साइड है, माइनस 5 रहीम अपॉन 2 आ जाएगा 25 रहीम माइनस 10 सॉरी 10 राम है ना, ये राम है, 10 राम माइनस 10 इस साइड जाएगा, माइनस जाएगा, माइनस 10 राम. ठीक है. अब माइनस को कितना आएगा, 10 टू 20 माइनस 5 15 रहीम करोगे आप एलसीएम में तब पर कितना आएगा, अपॉन 2. डायरेक्ट भी कर देना, 2 10 जा 20 माइनस 5 15 रहीम अपॉन 2 इक्वल टू कितना होगा, 15 राम. ठीक है. अब यहाँ कर देंगे. अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो राम इस आ जाएगा, तो रहीम अपॉन राम इधर आ जाएगा, यहाँ 15 अपॉन 2 तो कितना होगा, रहीम अपॉन राम इक्वल टू 15 इंटू 2/15 तो कितना हो जाएगा, रहीम होगा अपॉन राम कितना होगा, 1. ठीक है. तो तो रहीम की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई, राम की 1 आ गई. अब बता टोटल काम निकालेंगे. हमें क्या पूछा है कि इन हाउ मैनी डेज राम कंप्लीट द होल वर्क. तो राम की एफिशिएंसी कितनी है, राम की एफिशिएंसी 1 आ गई ना, 1 है. और टोटल काम निकालेंगे तो राम और देखो यहाँ टोटल काम यहाँ इसमें रख दो या इसमें रख दो, वैल्यू सेम आएगी. तो रहीम प्लस राम इंटू 10 दोनों टोटल वर्क है ना. यहाँ था रहीम प्लस टोटल वर्क ये आएगा, टोटल वर्क रहीम प्लस राम इंटू कितना है 10. तो अब राम रहीम की वैल्यू रख दो. एफिशिएंसी अगर 2 का रहीम कर रहा है और राम 1 कर रहा है तो काम कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया तुम्हारा 30 यूनिट. अगर टोटल वर्क 30 यूनिट हो गया और राम कितना कर रहा है, राम का निकालना है. राम कर रहा है 1 यूनिट काम कर रहा है कितने दिन में, 1 डे में.
तो 30 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 30 डेज़ में करेगा, ठीक है, 30 डेज़ में काम करेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 वर्कर्स P and Q वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 days. If P works twice as efficiently as he actually did and Q works 1/3 as efficiently as he actually did, then the work would be completed in 3 days. P alone can complete the work in how many days? वैसे ही देखो सेम है, हमने 2-3 क्वेश्चन लिया हुआ है ऐसे, तो आप प्रैक्टिस कर लो। टू वर्कर्स P and Q वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन जॉब इन 5 days. वैसे ही करना है, P + Q लेंगे हम, P + Q। अगर एक दिन में P करता है तो क्यू काम करता है एक दिन में, तो 5 दिन लगता है काम करने में, ठीक है। अब बोल रहा है P वर्क्स ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड। पहले P काम करता है एक दिन में, अब ट्वाइस करता है, 2P करता है। और Q करता है, P वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज एक्चुअली ही डिड एंड Q वर्क 1/3। और Q कितना करता है? 1/3 काम करता है। पहले Q करता था, अब कितना करता है? 1/3। देन द वर्क वुड बीन कम्प्लीटेड इन 3 days। अब कितने दिन में खत्म हो रहा है? 3 दिन में खत्म हो रहा है। तो कितना हो गया? 5P + 5Q इक्वल टू सॉल्व कर दूँ कितना? 6P आ जाएगा, प्लस 3 से 3 यहाँ को मल्टीप्लाई Q आएगा सॉरी, 5P - 6P Q - 5Q हो जाएगा। यहाँ पे -P हो जाएगा, -4Q आ जाएगा। P इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4Q आ जाएगा। और यहाँ P क्रॉस मतलब P Q इधर आ जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो P की कितनी एफिशिएंसी आ गई? 4। Q कितनी आ गई? 1। ये यहाँ पे आ गई दोनों की एफिशिएंसी। P अब की 4 और Q की 1 आ गई, ठीक है। अब क्या बोला? टोटल वर्क। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है P कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देगा। तो P की एफिशिएंसी पता चलेगी, टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क होगा P + Q इंटू 5। P की वैल्यू कितनी है? 4, Q की 1 टू 5, ये 25 आ गया टोटल वर्क। 25 आ गया तो क्या पूछा है? अब पूछा हुआ है P कितने दिन में काम करेगा। इधर P एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? P एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? P 4 यूनिट काम करता है। अगर P 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो एक यूनिट काम कितने दिन करेगा? 1/4। 25 यूनिट काम कितने दिन करेगा? 25 इंटू 1/4, 24, 1/4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। P starts a work and left after 2 days and remaining work is done by Q in 9 days, ठीक है। अब यहाँ देखना इस क्या टाइप बोल रहा है, देखना यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा है। इफ़ P left after 3 days then Q complete the remaining work in 6 days, then in how many days P and Q can complete this work individually। हिंदी में पढ़ता हूँ। P किसी काम को शुरू करता है था, 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, और शेष काम Q 9 दिन में पूरा करता है। यदि P 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है, शेष काम को Q 6 दिन में पूरा करता है। ज्ञात कीजिए P तथा Q अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे देखो बोला है P स्टार्ट्स अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 days। देखो पहले हम क्या करें? टोटल काम, पहले एफिशिएंसी और टोटल काम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है? P स्टार्ट्स अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 days। देखो यहाँ पे पहले नहीं दिया है, पहले देता था कि ये 10 दिन काम करता है, वो 20 दिन काम करता है, तो वहाँ से एफिशिएंसी आती थी, टोटल काम आता था। यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे बोला है? देखो P स्टार्ट्स अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 days। बोला P काम स्टार्ट करता है। सपोज P एक दिन में P काम करता है, तो आफ्टर 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। इसका मतलब 2 दिन तक काम उसने किया ना। देखो लिखा है ना, P स्टार्ट्स अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 days। बोलता है P काम करना स्टार्ट करता है, 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। इसका मतलब 2 दिन काम किया है। अगर P एक दिन में P काम करता है, 2 दिन में कितना करेगा? इतना काम करेगा। फिर अब बोला एंड रिमेनिंग, और जो बचा हुआ काम है वो कौन कर रहा है? रिमेनिंग वर्क इज डन बाय Q इन 9 days। और जो बचा हुआ काम है, अगर Q एक दिन में Q काम कर रहा है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा? इतना। ये तो काम ये P 2 दिन किया, और जो बचा हुआ काम क्या? Q 9 दिन में किया, तो ऐड कर देंगे, ठीक है। ये अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है इफ़ P लेफ्ट आफ्टर 3 days। बोल रहा है P अगर 3 दिन बाद काम छोड़ता है, P लेफ्ट आफ्टर 3 days मतलब P 3 दिन में काम करता है, तो एक दिन में अगर P काम करता है, 3 दिन में कितना करेगा? 3 करेगा। देन Q कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। अब Q करता है, Q कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। Q जो बचा हुआ काम है 6 दिन करता है, इसका मतलब 6 दिन करेगा ये। अगर Q एक दिन में Q काम करता है, 6 दिन में कितना? 6Q मतलब Q इंटू 6, तो कितना हो गया? ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है। तो अगर ये भी टोटल काम है, दोनों इक्वल होंगे ना। ये भी टोटल वर्क है, ठीक है, वर्क है।
अरे टोटल काम ये भी है, इफिशियंसी बढ़ा दिया लेकिन काम तो सेम है, पी और क्यू ही काम कर रहा है, इफिशियंसी बढ़ गई, वो 6 दिन कर रहा है, यहाँ 9, यहाँ पे 6 दिन, यहाँ 3 दिन, यहाँ 2 दिन, यहाँ 9 दिन, बट काम तो टोटल काम इतना ही आएगा ना, तो बराबर है। तो कितना होगा ये, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, 2p प्लस 9q इक्वल टू 3p प्लस 6q। अब सॉल्व कर देंगे, 2p माइनस 3p 6q माइनस 9q माइनस p माइनस 3q p बाई q, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/1। तो कि p की एफिशिएंसी कितनी है 3, p की एफिशिएंसी कितनी है 3 और q की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो भाई p और q की एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क p कितना है 3, यहाँ पे टोटल वर्क ना किसी में इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो p इंटू 2 यहाँ पर लिख देते हैं, फिर p इंटू 2 प्लस q इंटू 9 प्लस q इंटू 9, p की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 2 प्लस q की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 9 कितना हो गया 6 प्लस 9 कितना हो गया, टोटल वर्क 15 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो गया 15 यूनिट हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 15 यूनिट। अब क्या पूछा है, पूछ रहा है कि p इन हाउ मैनी p एंड q कैन कंप्लीट दिस वर्क इंडिविजुअली, अलग अलग p और q कितने दिन में करेंगे। ये तो p एक दिन में कितना करता है 3 यूनिट काम, तो p करता है 3 यूनिट काम करता है 1 डे में, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा 1/3 डे में करेगा। वैसे ही तो कितना टोटल काम कितना 15 यूनिट काम, तो 15 यूनिट काम कितने दिन करेगा 15 इंटू 1/3 कितना दिन में 5 डेज। तो p कितने दिन में करेगा 5 दिन में करेगा। वैसे क्यों निकालेंगे, सॉरी वैसे क्यों निकालेंगे, क्यों कितना करता है, क्यों एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, क्यों करता है 1 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 15 यूनिट काम कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है। तो कितना आंसर हुआ, आंसर कितना हुआ, p एंड q की वैल्यू 5 और 15 दिन। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, p स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 4 days, q फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 days, had p left the work after working for 6 days, then q would have finished the remaining work in next 12 days, then find in how many days p and q would complete the work alone। p किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, q बचे हुए काम को अगले 18 दिनों में पूरा करता है। यदि p 6 दिन में काम पूरा करता है, कितने दिनों में अकेले q काम पूरा कर सकते हैं। अब बोलो देखो, p स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 4 days, तो 4 दिन बाद काम छोड़ता है, इसका मतलब 4 दिन काम किया। अगर p एक दिन में p काम करता है 4 दिन में कितना करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। वैसे ही q फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट, जो बचा हुआ काम है वो q कितने दिन में करता है 18 दिन में करता है, सॉरी प्लस ये है 18 दिन में करता है। q अगर एक दिन में q करेगा तो 18 दिन में ये। अब हैड p लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 6 days, अब हैड p लेफ्ट द वर्क आफ्टर 6 days, अगर p 6 दिन में, यदि 6 दिन काम करके छोड़ देता तो 6 दिन तक p काम किया, अगर p 6 दिन तक काम किया तो कितना काम होगा, अगर एक दिन p करा 6 दिन में कितना करेगा p इंटू 6 प्लस एंड q फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 12 days, अब q अगर एक दिन में q करता है तो 12 दिन में कितना करेगा 12। तो यहाँ पे कितना होगा 4p प्लस 18q इक्वल टू, यहाँ पे देखो अब 6p हो जाएगा, p इंटू 6p प्लस 12q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4p माइनस 6p यहाँ पे हो जाएगा 12q माइनस 18q माइनस 2p माइनस 6q, 2p इक्वल टू 6q, p बाई q कितना होगा 6/2, यहाँ पे कर दो कितना होगा p/q, ये कितना होगा, p की एफिशिएंसी 3 आ गई, q की 1 आ गई, p की कितनी आ गई 3 आ गई, q की 1 आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि इन हाउ मैनी डेज p एंड q वुड कंप्लीट द वर्क एलोन, अलग अलग कितने दिनों में काम करेंगे। ये बताओ टोटल काम कितना आ गया, टोटल काम तुम्हें पता है, ये टोटल काम है, टोटल काम है दोनों, किसी में इसमें रख दो वैल्यू या इसमें रख दो, दोनों टोटल काम बराबर है। तो 4p प्लस 18q हम इसको लेते हैं, 4p प्लस 18q, यही है ना 4p प्लस 18q, ठीक है यही है। तो अब p की वैल्यू रख दो, p की वैल्यू कितनी 3, q की वैल्यू कितनी है 1, कितना आ गया 12 प्लस
19, अरे सॉरी 18, कितना हो गया 30 आ गया। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क तुम्हारा है कितना 30 यूनिट है। अब बताओ पी 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 करता है 3 यूनिट काम करता है कितने दिन में, 1 दिन में करता है। तो 1 यूनिट काम कितने दिन करेगा 1/3, और 30 यूनिट काम कितने दिन करेगा 30 इंटू 1/3 बराबर 10 डेज़। 10 डेज़ काम करेगा पी कितने दिन काम करेगा 10 डेज़। अब क्यू का भी निकालना है। क्यू एक दिन में कितना करता है, क्यू एक दिन में करता है 1 यूनिट, ये है ना। देखो क्यू की एफिशिएंसी, क्यू 1 यूनिट काम करता है कितने दिन में 1 डे में। तो कितना यूनिट काम करना है 30 यूनिट काम करना है, तो कितने दिन करना है 30 डेज़। तो आंसर क्या होगा क्यू की 30 डेज़। पी और क्यू तो कितना आ गया 10 और 30 डेज़, यही आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे जो भी हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं वो आपको मिले, जैसे नोटिफिकेशन मिले आपको। और प्लीज़ जिनको जिनको भी मैथ्स में वीक हैं, जो नहीं आता है, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको एडवांस लेवल भी आता है, हम बिल्कुल जितना भी एडवांस पार्ट, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल पर पार्ट, हर जितने भी पार्ट आ रहे हैं सब पार्ट में आगे हम उतने डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन ला रहे हैं। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।